रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। चाहे वो महिला हो या पुरुष मतदाता हो, वो बड़ी संख्या में लाइन लगाकर अपने मतदान करने का इंतजार कर रहे हैं। सबके हाथ में अलग अलग आईडी कार्ड्स के साथ साथ वोटर आईडी है और उम्मीद यही कर रहे हैं कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जो नेता उनकी नीति तय करते हैं, उन नेताओं का भविष्य तय करने का काम आज मतदाता बिहार के 121 विधानसभा सीटों पे करेंगे। लेकिन इस वक्त नजर सिवान पे इस वजह से है क्योंकि सिवान के 2 वीआईपी सीट्स में इस बार चुनावी मैदान में 2 बड़े चेहरे हैं। रघुनाथपुर से मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र उसामा साहब चुनावी मैदान में पहली बार हैं। जिस सिवान को लंबे समय तक मोहम्मद शहाबुद्दीन के तंत्र राज के तौर पे जाना जाता था, वहीं पे उनके पुत्र पहली बार चुनावी रण में है और सवाल ये उठ रहा है कि क्या लगातार चुनावी हार के बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को चुनावी जीत हासिल होगी या फिर रघुनाथपुर में जेडीयू और एनडीए एक बार इतिहास रचने में सफल होगा। वहीं दूसरी तरफ सिवान की शहरी सीट पर अवध बिहारी चौधरी राष्ट्रीय जनता दल के नेता, वरिष्ठ नेता और बिहार विधानसभा के स्पीकर रहे अवध बिहारी चौधरी चुनावी मैदान में है और उनके ठीक सामने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रहे मंगल पांडे चुनावी मैदान में उतरे हैं। मंगल पांडे हालांकि भाजपा के बड़े नेता हैं, लेकिन वर्तमान में एमएलसी हैं और ये पहली बार सिवान भी देख रहा है कि वो जनता के बीच जनता का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। तो इन दोनों वीआईपी सीट्स पे नजर बनी हुई है। समझना ये है कि आखिरकार इस वक्त मतदाता जो पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा है, वो अपने मन में किस नेता के प्रति और किस पार्टी के प्रति सम्मान लेकर आया है और किसकी रिपोर्ट कार्ड पर वो फुल स्टॉप लगाने वाला है। सिवान की रण में 2 ऐसे अहम सीट है जहां पे पॉलिटिकल डेब्यू, इलेक्टोरल डेब्यू हो रहा है। सबसे पहले बात करेंगे हम रघुनाथपुर की, जहां पे मोहम्मद शहाबुद्दीन जिसको सिवान के नाम के तौर पे जाना जाता रहा 2 दशक तक, उस मोहम्मद शहाबुद्दीन के उनके इलाके में उनके बेटे पहली बार चुनावी रण में रघुनाथपुर से हैं। जी बिल्कुल आशुतोष, तो उसामा साहब रघुनाथपुर से चुनावी रण में है। वहां पे जेडीयू के उम्मीदवार जीसू सिंह या विकास सिंह उनको चुनौती दे रहे हैं और जो आमतौर पे कहा जाता है कि पहले मतदान फिर जलपान, सिवान में वो तस्वीर बिल्कुल आपको अलग दिखती है। लोगों को अपील करने की जरूरत नहीं है, लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और सुबह सुबह 6:30 बजे के पहले ही ये जो आप लाइन देख रहे हैं, क्यू देख रहे हैं पोलिंग स्टेशन के ठीक बाहर, आपको वो दिखाई देगी और बहुत व्यवस्थित है। आमतौर पे कई राज्यों में जब हॉट सीट होता है, 10 सीट होता है, तो आपको बहुत भारी सिक्योरिटी बल दिखाई देगा क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन इस इलाके में आपको सिवान के महिलाएं पुरुष सब सुबह सुबह लाइनों में आके खड़े हैं और खुद ही व्यवस्था बनाकर लगे हुए हैं। सिक्योरिटी बहुत चाक चौबंद रखी गई है। अवध बिहारी चौधरी राजद के विधायक हैं, विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, राजद के बड़े चेहरों में से एक हैं और उनको चुनौती दे रहे हैं बिहार में स्वास्थ्य मंत्री रहे मंगल पांडे। वैसे तो मंगल पांडे बिहार में मंत्री रहे और बीजेपी के सिस्टम में बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन चुनावी रण में वो पहली बार सिवान से आरजेडी को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन सारी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र हिना साहब के पुत्र उसामा साहब इस बार रघुनाथपुर से अपनी जीत दर्ज कर पाएंगे या यहां पे इतिहास बदलेगा और एनडीए के हक में फैसला आएगा।